बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान की तरफ से उस्मान को और सारे जानियन को सलाम पहुँचे। उस्मान चूँकि हमारा डार्लिंग है, राइट, ही इज़ द पायनियर ऑफ दिस एकेडमी। सो देखिए, कुछ पहला जो भी काम आप शुरू करते हैं इन द स्टार्ट, राइट, जो भी आपको हम शुरू कर दें, फॉर एग्जांपल इफ़ यू इंस्टॉल a दुकान, a shop somewhere, people will ridicule, will make fun of you. You will not do this. You will not do this. Look your face in the mirror. What will you become? प्लान क्या अंग्रेजी होना, ऐसा है ना? तो slowly and gradually, when you are getting closer to your destination, then people will start appreciate you. हाँ मना द प्लार सड़ा हो ना दोरा बस हो बस, you know, then your faults will become your merits. So slowly and gradually, when you are getting closer to your destination, people start appreciating you. खल खुदे पैवेचे उस्मान बदीन प्रेर दई है ना। हम सर के बल गिरे थे गुनाहों के बोझ से, दुनिया समझ रही थी कि सजदे में पड़ा है। जब हम गिरे सजदे में तो लोगों ने ये कहा, जालिम ने बहुत पी है कि मदहोश पड़ा है ना। चिकला वो चिकन में बीता रजी का ना। चढ़ते हुए सूरज की पुजारी है ये दुनिया, गिरते हुए तारों की ये मातम नहीं करते। ठीक है यार। तो people will never leave you in a position. If you are saying your prayer 5 times a day, then people say, oh, what's this ana musaleva pray ke. But when you don't say prayer, be batata वही चे मतलब जुना इंदूला वगैरह वगैरह, ऐसा है ना। तो कहने का मतलब ये है, you know, in the start of our lecture, sometime I used to, in my early lectures, I used to share talk of the day. टॉक ऑफ द डे मीन्स कोई ऐसा पॉइंट जिस पे बात कर सके। तो इसके कुछ फ़ायदे, एक तो स्टूडेंट्स को कुछ मोटिवेशन मिलता है, दूसरी बात ये है कि इन एक बात पे वो क्लियर हो जाते हैं। तो डोंट डू बिग थिंग्स, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द पीपल। तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आज की से बात कर रहा था, वन पर्सन हु विल हेल्प यू इन दिस वेरी वर्ल्ड। सो हु इज़ दिस जेंटलमैन? Only one person who can help you in this world. So who was this? Who was that? Who was that? Only you, yourself. समझ आया? जान आपकी मदद कर सकते हैं, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। Only one person who can help you in the whole world is only you. समझ आया ना? ज़का खल खुदा से देखा ना, यो कौल से कूले से that I am not what I think I am not what you think I am what I think you think I am. ठीक है? We are actually running with the perception of perception. We are nothing but reflection of our culture. You are wearing this cap because you see the people that they are wearing the caps. You are wearing this short and trouser because you see that people are wearing this. But now if you people come in pant and t-shirt, oh, you are not actually breaking the rules. So we are the reflection of our culture, what our society is teaching you, we are following them blindly. But if you are flying with them, you know them blindly without anything, and society is so much brutal, it is so much cruel that they kill you. Without अगला दे उकड़ा का ना बेरागले तबलीग तलाड़ा दे बहुदे खुदा माफ़ किया खलक बस तो वही मना दगा वो सब पूरे रंगे पटे बोले वो खलक थे कोई वाक़ चने पे। तो कहने का मतलब यार ये है कि कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, डोंट डू बैड थिंग्स टू एनीथिंग टू एनीवन, राइट। दास मावाई मिसाल दो पर क्या है, बस वही खलक पर हर सवाई जाना नमदे शाह मना नबी माना शमी बोला ना। तो इस पे हम अपने प्रोनाउन की तरफ आते वो बेचारा इंतज़ार कर रहे हैं। आपको मेरी बातें तो बुरी नहीं लगती? अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है।
डियर हमने शुरू किया था प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन का मतलब है इसमें ज़मीर, यानी वो लफ्ज़ जो किसी इसम के लिए इस्तेमाल हो, जो नसरुल्लाह साहब के लिए, आफाक के लिए, ज़िशान के लिए वगैरह इस्तेमाल हो, इसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं, तुम, हम, वो, हागा, त, ज, दा प्रोनाउन। तो फिर हमने शायद कल या परसों पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन, ज़मायर शख्सी, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फिर हमने इस पर बड़ी तफसील के साथ बहस की। पहले मेरा लेक्चर घंटे से भी ज़्यादा होता था, अभी मैं बड़ा ही कंसाइज कर देता हूँ, क्योंकि लाभ भी लोग हैं ना, मरा दाखो अंग्रेज़ी चाहिए, दाखो शुरू ना होता कोई अंग्रेज़ी चाहिए, है ना। तो इंतज़ार वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, वैसे आई मीन एतराज़ वाले। तो इस वजह से मैं बड़ा ही शरीफ सा बन गया हूँ, नवाज शरीफ की तरह। अच्छा डियर, तो प्रोनाउन हमने पहला पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन। क्या? पर्सनल प्रोनाउन ज़मायर शख्सी। जब कोई बात हो तो कितने लोग होते हैं? 3। एक बात करने वाला, दा खबर बदा से डियर दा कहो। व्हेन देयर इज एनी डिस्कशन देयर आर 3 पीपल इन्वॉल्वड। एक बात करने वाला, बात सुनने वाला, जिसके बारे में बात हो। लका ज़ खबर कहूँ बे वज़ जान तवाएं ज आई एम अ टीचर, ताउस तवाएं यू आर स्टूडेंट्स। चा बरे छे वाएं बुरहान साहब बरे छे वाएं बवज़वाएं बुरहान, यानी चा बरे छे। बात करने वाला, बात सुनने वाला, जिसके बारे में बात हो। ये पॉइंट ज़हन में रखे। ओस का चेहरे तासो खबर का माते कहो, ओ ज़ुफ सेकंड्स न तासो चा बरे छे कहो, असलम, अनवर वगैरह आस थर्ड। कला वक्त पे वे फिक्रे से 3 प्रोनाउन पे उजी रागली, लका तो ज औ असलम चक्कर तलाड़ू, तो ज बेबदे तरतीब पे फिक्रे जे सरंग दो 2 3 1 2 3 1 2 3 1 मीन्स अवला बस सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ब्या ब थर्ड ही, ब्या ब फर्स्ट ही। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं मुसव्वर साहब और तुम शक्कर को या शेर को चले गए, ब्या बदा से वहाँ यू मुसव्वर या ही एंड आई वेंट टू अ विजिट। दा पेपर रजी दा सिंदा जे कुम दे मख्ता शाता का सही दा हो का शेर जुर्म वो गला व पचे तो फिक्रे मिसाल का तुम, मैं और उसने चोरी की। चोरी पे एक शेर पढ़ूं, वैसे ज़्यादा अशार इसलिए नहीं पढ़ता, नासिर साहब कहते हैं सर लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन चलो चोरी एक लफ्ज़ जब आ जाता है तो उसमें मुझे अशार याद आते हैं ना। चिपस्पिना रणा रज़दी ज़ुल्नो गला का खुदायता जहान के दा से गुलूना हमशता वो माँ तैर द जुल्फ दाम के मचे बासा पर दुनिया के ज़मानोर करूना हमशता। तो दुनिया के ज़मा बुलबुलान बचमन प्रेग दी का खबर शो चलो गुलो खैस्ता मखुना हमशता। वो चे पैव कदम तरार शपोरे रसी मुहब्बता तानदा से प्रूना हमशता। वो इसलिए ना ओके डियर। तो जब कोई चोरी हो, कोई जुर्म हो, तो ये तरतीब उलट होगी। मिसाल के तौर पर तुम, मैं और उसने चोरी की, बेबदीना पर शुरू के आई ही एंड यू नो स्टोल समथिंग, चोरी की या किल्ड समवन, किसी को। तो व्हेन देयर इज अ क्राइम द यू नो दिस ऑर्डर विल बी रिवर्स्ड, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट जहन में रखें। आप किसी पूछ भी सकते हैं कि जनाब आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, समझ आया? ये सिटी के पेपर में भी आया था, मुझे याद हो कि कौन सा सही है, ऐसा दिया था यू ही एंड आई यू एंड आई, इस तरह दिया था कि इसमें से करेक्ट जुमला। तो आप लोगों ने ऐसा बना। अच्छा डियर, फिर इस पे हमने काफ़ी बहस की। दूसरा जो टाइप है आज हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव निकला है डिमॉन्स्ट्रेयर से, डिमॉन्स्ट्रेयर। डिमॉन्स्ट्रेयर मीन्स टू शो क्लियरली, डिमॉन्स्ट्रेयर, डिमॉन्स्ट्रेयर मीन्स टू शो क्लियरली, यानी किसी चीज़ को वाज़ेह दिखाना। एक लफ्ज़ को जब आप पढ़ते टॉपिक तो आप पहले इसकी मीनिंग सीख ले। मिसाल के तौर पर बायोलॉजी,
तो पहले आप बायोलॉजी की मीनिंग सीख ले कि बायोलॉजी का मतलब क्या है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से पहले आप डिमॉन्स्ट्रेशन या डिमॉन्स्ट्रेटिव या डिमॉन्स्ट्रेट होता क्या है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब है टू शो क्लियरली। डिमॉन्स्ट्रेट एक लफ्ज़ निकला है ना, डेमो। अगर मैं कहूँ कि बुरहान साहब कल आपका अल्लामा इकबाल पर डेमो है, तो डेमो का मतलब है आपका कल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, आप लोगों ने मेडिकल रैप देखे हैं, मेडिकल रैप, ठीक है, ये होते हैं ना मेडिकल रैप, REP, मेडिकल रैप। रैप इज एक्चुअली अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रैप नहीं पढ़ना है, ठीक है, मेडिकल रैप। देखिए, मेडिकल रैप इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, RAPE, एक्सक्यूज मी। रेप का मतलब है असमत दरी करना। एक है WRAP, रैप का मतलब है लपेटना। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डस्टर है, मैं इसमें इस पेन को लपेटता हूँ, आई एम रैपिंग, समझ आया ना। या आई एम रैपिंग दिस गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड, WRAP रैप। ये 3 अल्फाज ज़हन में रखे। रैपर चीज़ को है, रैपर नहीं, अच्छी बात है, आपने ये भी दिखाया। तो दुकानदार था होता है रैपर था, बता तो शापर दर किसी का, शापरे को रैपर भी कहते हैं, शापर सी लिफाफा। वो है ना REAP, रीप। रीप का मतलब है काटना, वो असल में है रीपर, मशहूर रेपर, समझ आया ना। रीपर द गनम से कट गई देता वही दा, ठीक है। गतरे नशाऊँ दस इंच दस गतरे गनम रही दा। गतरे तो इंग्लिश में उसको कहते हैं सीकल। क्या कहते हैं? सीकल, सीक गतरी बीमार की बाबा सीकल ना सीखे है ना, सीकल। मेरे ख्याल में एक लफ्ज़ है ना शायद, आप चेक कर सकते हैं बाद में, कमी बेशी हो तो माजरत के साथ। CYTH, शायद। सीकल आगा गतरी दवाई चिकल ताला से निवली हो शौतला या खर परे में शायद अगोटा दा से गतरी वो नहीं खिस्ती थी दा से बूटी पोआए, दा से बूटी पोआए लिदले मजा का ना, दा से लरू की होंदे, दा से गोटा दा से। यहाँ इसका टोका ना, टोके को इंग्लिश में चोपर कहते हैं, CHOPER, चोपर, ठीक है। दरांती, दरांती उर्दू में कहते, ठीक है दिया। दाखिला हो जाए बड़ा कटेर तकड़े गतरे अंग्रेजी से सोई है ना। तो खैर कटिंग ब्लेड भी कह सकते हैं वैसे कोई, सॉरी लोर गोला पता का बला गया पीछे जोड़ दो लोर को देना था या लोर कजन भाई, ठीक है। वैसे आप लोर को कटिंग ब्लेड भी कह सकते हैं या द कजन ऑब्स्टिकल भी कह सकते हैं ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है। या आप दरांती का मुज़क्कर भी कह सकते हैं। तो यानी आई एम जस्ट जो कि वैसे ये सीकल, दरांती हो या ये टूल्स के नाम होते हैं। तो आप इसको अगर लोर के लिए कोई ऐसा ख़ास लफ्ज़ हो, सीकल कटिंग ब्लेड, कटिंग टूल, समझ आया। तो ये ज़्यादा है ना। सिक बीमार वो सीकल पर लगा होगा ना, चीज़ का चाहिए लोर दर की का ना पलाव लगा से बीमारी का ना से। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दीज, दैट और दोज है, यानी दोज प्रोनाउंस विच पॉइंट आउट थिंग्स, ठीक है, इन अ जनरल वे। तो दिस और दीज दोनों का मतलब है ये, लेकिन दिस जमा के लिए और दिस वायद के लिए। मिसाल के तौर पर दिस इज अ मार्कर, दीज आर मार्कर्स, समझ आया। दैट इज माई स्टूडेंट, दोज आर माई स्टूडेंट्स, दोज आर, तो पूछ लो। दिस का मतलब है ये और दैट का मतलब है वो, दैट का मतलब है वो, हागा। तो दैट, दोज, जानदार के लिए भी, बेजान के लिए भी, मुज़क्कर के लिए भी, मुअन्नस के लिए भी, नो प्रॉब्लम, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दैट
वाहिद के लिए और दोज जमा के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है तकसीम करना। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब है? तकसीम करना। डिस्ट्रीब्यूशन नाउन है इसे। प्रोनाउन ईच, आइदर, नाइदर। ईच ऑफ यू इज माई स्टूडेंट, आप में से हर एक मेरा स्टूडेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज एक्चुअली पॉइंट ऑफ थिंग्स वन एट अ टाइम। इशारा होता कि हो ना मुराद टोली लकजता नवाया चे ईच ऑफ यू इज माई स्टूडेंट। तो खबरें चकला का होगा अंदारी कटकीरी बताता सो कोच सना सुगोरो जका जकला वाची डिफिनीशन दगा से उसरा तेर को उसरा लिख है ना जका ची मुराद डिफिनीशन लिखो बाबा सबक ना बाबा डिफिनीशन लिखो, ठीक है। तो डियर मोस्टली बातें जो होती है मैं हवा में कर देता हूँ, तो आप इसको गौर से सुनो। तो व्हेन यू गेट बैक टू योर हाउस, सिट असाइड, टेक ऑफ योर मोबाइल, योर ब्रदर और एनीवन एल्स, देन वॉच इट क्लियरली कि ये होते क्या, देन यू विल फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर, नाइदर। आइदर का मतलब है दोनों में से कोई एक, दोनों में से या दा लकमुरा उड़ते हुए ला चे ना ला जा पोइस लगा ना ला खुरा ला मा खुरा कोर चिकला वक्ष मरता वो सही का ना ला खुरा ला मा खुरा ला उदसा ला वरक्सा। तो कहने का मतलब ये थे आइदर का मतलब होता है एनी वन ऑफ द टू, एनी वन। आइदर पेन विल डू यानी आइदर पेन विल डू यानी इनमें से कोई एक काम भी, कोई पेन काम करेगा, ठीक है। यू आर आइदर माई स्टूडेंट आर माई फ्रेंड, तुम या मेरे स्टूडेंट हो या मेरे दोस्त, लेकिन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ज़हन में रखिए, कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट आइदर इज यूज्ड ओनली फॉर टू, नॉट मोर देन टू। आइदर इज यूज्ड ओनली फॉर टू, नॉट मोर देन टू। नाइदर का मतलब है न दा न उतना इन में दोस्त है न में दुश्मन है, दा से उठे भी कहना चाहिए गुस्सा सी। हाँ, तो यू आर नाइदर माई फ्रेंड नार माई इनिमी, समझ आया ना। आप किसी को कहते हैं आइदर ऑफ यू इज माई फ्रेंड, मिसाल के तौर पर ये दो बंदे हैं, मैं इसको कहूँ आइदर ऑफ यू इज माई फ्रेंड, क्या मतलब है बुरहान इसका? आप दोनों में से कोई एक मेरा फ्रेंड है। आइदर ऑफ यू इज माई फ्रेंड, आप दोनों में से कोई, नाइदर ऑफ यू इज माई फ्रेंड, कोई भी नहीं है। द नाइदर आइदर बने पहुंच लो। ईच का मतलब है हर, वो एवरी का मतलब भी हर एक है। ईच और एवरी में ये फ़र्क है कि ईच उस तादाद के लिए इस्तेमाल होता है जो मालूम हो। मिसाल के तौर पर ईच ऑफ यू इज़ माई स्टूडेंट मीन्स कि आपकी तादाद 30 से 25 से 40 है ना, मालूम है। अगर मैं कहूँ कि एवरी पर्सन विल डाई, एवरी पर्सन हर बंदा मरेगा, वैसे दोनों का मतलब हर एक है, लेकिन एवरी पर्सन विल डाई मीन्स इट इज़ नॉट नोन कि कितने लोग हैं, कितने लोग मरेंगे, समझ आया ना। तो व्हेन यू नो अबाउट द नंबर, व्हेन यू डोंट नो अबाउट द नंबर। रिसिप्रोकल प्रोनाउन, रिसिप्रोकल का मतलब है अपोजिट, अगेंस्ट, निहायत आसान है। रिसिप्रोकल ईच अदर एंड वन अदर। ईच अदर का मतलब है एक दूसरे और वन एंड अदर का मतलब भी है एक दूसरे, लेकिन ईच अदर इस्तेमाल होता है दो के लिए, वन अदर इस्तेमाल होता है दो से ज़्यादा के लिए। मिसाल तौर पर यू आर टॉकिंग विद ईच अदर, आफाक एंड उस्मान आर टॉकिंग दोनों के लिए। लेकिन अगर मैं आप सबको कहूं कि यू आर टॉकिंग विद वन एंड अदर, आप सब एक दूसरे से, देखिए उर्दू में दोनों के लिए सिर्फ इस्तेमाल हुआ है एक दूसरे के साथ विद, लेकिन ये दो के लिए और ये दो से। मॉडर्न इंग्लिश में आप ईच अदर वन एंड अदर को यस दोनों के लिए और ये, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं कहूँ यू आर टॉकिंग विद, आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, समझ आया ना। क्योंकि आप जब बोलते हैं तो एक वक्त में इंसान एक ही से बात कर सकता है। तो मॉडर्न इंग्लिश में ये आया है कि कोई, लेकिन कभी कभी पेपर में आता है कि यूज इन योर सेंटेंस ईच अदर एंड मदर, पोचता सुबह पर दिमाग उची सीधा फ़र्क तब पहुँच लेगा ना।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्स का क्या मतलब है? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब है रिफ्लेक्स, यानी रिफ्लेक्स निकला है रिफ्लेक्ट से, रिफ्लेक्ट, मुनअकिस होना, मुन वापस पलटना। मिसाल के तौर पर इधर से श्वा आ गई और किसी चीज़ पर पड़ गई, वापस चली गई, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन वैसे तस्वीर को भी कहती है या कहता है? कहता है ना। तेरी मैं एक शेर पढ़ रहा था, अच्छा वो मैंने ब्रेक लगाया। शेर पढ़ूं? तस्वीर पे एक याद आया। तुझे आईना देखने की क्या ज़रूरत है? मैंने नहीं कहा है वैसे, जान एलिया ने कहा है ना। मैं तो अहमद जान एलिया हूँ ना, जॉन एलिया। तुझे आईना देखने की क्या ज़रूरत है, तुम तो तुमसे भी खूबसूरत हो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। पजरची टोल हुआ है किधर से पजरची महीना शुरू करी पता होने लगे। ठीक है लिया हो पजहरा बन जगह ना सईदा चुवाई दास सी नीचे तो वही सर। ठीक है ना, कोई बात नहीं। या तो आपको अहले ज़ौक़ को, और मैं जनाब अजीम शायरों की शायरी पढ़ता हूँ। ये तो मैं आपको, यानी जो आप लोगों के किताब में होते हैं, मैं कोई ऐसा शेर नहीं पढ़ता कि जनाब इधर उधर से सुना है। ठीक है यार, बाहर आ रही है, निसाब का हिस्सा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्शन कहते हैं तस्वीर को। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? तस्वीर। ठीक है, अच्छा यार, तो अ डॉग एंड हिज शेडो सुना है? अ डॉग इज अ डॉग एंड इट्स रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, या हिज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अ डॉग और उसका साया। मुड़ा पश्तो चिदा सबक कौन सबक पश्तो सर ख़त्म करना। यो स्पेडे रोगे शो द खुराक पता कल लाड़ो हालत यो हडू के मंदो दो ज़बरदस्त हो एल उन सबक पश्तो नस्ता ख़त्म सला। अच्छा मुड़ा पश्तो नज़म दगा से देखो लो मज़हब अगरा है हवाई जहाज़ रा है हवाई जहाज़ तुम ज़बरदस्त मज़हब है बोला दता सोच इसता तो शेविल ज़िंदगी हुम्बरा तेरा करे दा। बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी पीता था पानी, बुलबुल का बच्चा गाता था गाने मेरे सरहाने। बुलबुल का बच्चा एक दिन अकेला बैठा हुआ था, बुलबुल का बच्चा मैंने उड़ाया वापस न आया, बुलबुल का बच्चा। ये दिकड़ी मुझे डेर हो चुके क्लास भी इसके रही कम से कम 4-5 ये जो हमदर्दी सबक। ठीक है, वो तेरा बुलबुल किसी शजर पे तन्हा बुलबुल तक कोई उदास बेटा, बुलबुल पर उदास ना आंसू, है ना। एक मेरी तरह नालायक टीचर था, वो बता रहा था। अच्छा डिया, तो रिफ्लेक्शन मीन्स तस्वीर। रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं विच टेक्स बैक एक्शन टू द सब्जेक्ट, जो काम को दोबारा सब्जेक्ट की तरफ लेके जाता है। मिसाल के तौर पर ही किल्स हिमसेल्फ, वो खुद को मारता है। किसको मारता है? खुद को मारता है, खुद। तो ही कौन है? हिमसेल्फ कौन है? वो खुद को मारता है, खुद मीन्स ही। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज सच टाइप ऑफ प्रोनाउन विच टेक्स बैक एक्शन टू द सब्जेक्ट, काम को दोबारा सब्जेक्ट की तरफ लेके जाता है। यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक चीज़ के दो नाम है, एक चीज़ के। इस पे काफ़ी बहस हो सकती है, तो यार कल मैं रिफ्लेक्सिव से शुरू करूँगा। कम से कम इस पे 15-20 मिनट बात कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रिफ्लेक्सिव पहले मैं जब भी जिक्र करता तो ये स्टार्ट में जिक्र करता था, लेकिन मैंने सोचा कि जहाँ तक हो सके ये हम पढ़ेंगे ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब सेल्फ या सेल्व्स लगा लेते हैं तो इससे बन जाते हैं रिफ्लेक्सिव में। ये कल मैं इंशाल्लाह तफसील से पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि अभी ख़त्म वैसे भी नहीं कर सकते। समझ आया? आप चाहो तो मैं ख़त्म कर सकता हूँ, समझ आया ना। ख़त्म होना एक तो होना, अ गुड टीचर टीचेस, अ बेस्ट टीचर डिमॉन्स्ट्रेट, जहन नशीन कराना। वो डियर यो शायद तशलवर हुआ है दा वेल्दी यो जहन नशीन यो रिवाय खुजान पपोई का जान दे पपोई के ब्या बना हुआ है। अच्छा मुरा ग्रामर आदा अच्छा कल ना पैदा सिलू चढ़ा गया ग्रामर हुआ ना ना शेर ग्रामर ख़त्म कीजिए दस दा का ना दा टीचर तक खाली ग्रामर दा को
जुबा खबर तो सड़ा मुड़ा को बचपन ना पचपन तवरा से मुड़ा ग्रामर न करो, क्योंकि एक चीज़ सिर्फ हम पढ़ते हैं समझती नहीं है। समझ अभी आप गए ना सर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, पहले जस्ट कम अप विद इट्स मीनिंग, फिर आप इसको जर्नल अंडरस्टैंडिंग में डिमॉन्स्ट्रेट होता क्या है। अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन डेमो क्या है, डेमो का मतलब है प्रेजेंटेशन। अच्छा सर वहाँ एक अखबार में मैंने देखा कि फलाना ने डिमॉन्स्ट्रेशन कर दिया। अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब है एहतजाज किया। तो ये एक चीज़ जर्नल ज़िंदगी के साथ आप मिला लेते तो स्टूडेंट विल नेवर फॉरगेट। यो शायद आगे ना आम ज़िंदगी से रावता मिलाओ का बेदना नहीं रही लेकिन मशरूम बसरांगे पोई क्या मशरूम तो बता से नहीं हो जाती डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आज पर डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं पाई मशरूम तो चकला वासे तो टीचिंग का वे बेबा कहानी होता बयान है बे कहानी मशरूम नहीं रही यो बादशाह ओ बे इरा द्रेजा मनुलल बे यो दास पचे फनो दासी का ना तासु बली दिली बदा नर्स पोसे अक्सर कहानी दो कहानी सर डेरे मिने के या दा वाले दा जका च द एज द वसी चकला द तासु एज ची बेदा ता कहानी माने डेरे कम यारवी बेदा ता पता शायरी में मेरी लिश्क जका च द जज्बात गसी दसे पवाशुरी कौसरे दा दुश्की मज़के ना पासी द गसे द इशारा बनाया दा समझ आया ना बेशकला और a Japanese yo kahawata if you cannot beauty in your 20 age and strength in your 30 and wisdom in your 40 you will never forget these three। अगर 20 साल में आपको हुस्न ना आए, समझ आया, 30 साल में आपको ताकत ना आए और 40 साल में आपको अकल ना आए तो ये तीन चीज़ें कभी भी ज़िंदगी में आपको नहीं मिलेगी। उस पदता सो एच देखा ना बिलाल और दैट टाइम सड़ा अलबूजी जो दस शायरी चस्का वर के बिसलामी सलाह दा पहुँचे दो वही का खैरी लगा से ना से और तब तो खैर पता था ना। ठीक है यार, तो इसलिए कभी कभी हम शायरी वगैरह मिला देते हैं। अच्छा तो एनीवे कहने का मतलब ये है कि इंसान के अंडरस्टैंडिंग के बचपन फिर इस तरह जवानी फिर इस तरह बुढ़ापे की तरफ सफ़र जारी रहता है और फिर क्या होता है मर जाता है। समझ आया? तो बहरहाल कोशिश करें तो कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक दफ़ा फिर भी शुरू करेंगे और कल इंशाल्लाह प्रोनाउन का जनाजा हम उठाएंगे। ठीक है यार, थैंक यू।